हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अमेज़ॉन पे अपनी ऐड कैंपेन बनाना सीखने वाले हैं। दोस्तों, ऐड कैंपेन क्या होता है? तो ये ऐड कैंपेन ये होता है कि जब भी अमेज़ॉन पे कोई सेलर है वो अपने प्रोडक्ट्स को या ब्रांड को लिस्ट करता है जब भी, तो फिर उसकी सेल को बढ़ाने के लिए वो अमेज़ॉन से प्रमोशन करता है एड्स के थ्रू। एक ऐड कैंपेन क्रिएट करता है सेलर जो होता है, और फिर उस ऐड कैंपेन के माध्यम से उसकी सेल बढ़ जाती है। अगर आपको ये एग्जैक्टली ये बात समझनी है कि ऐड कैंपेन होता क्या है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। उदाहरण के तौर पे अगर आप अमेज़ॉन पे कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ शूज़ सर्च करें, मेन के लिए जो शूज़ होते हैं वो सर्च करें। अभी आदमियों के शूज़ हैं, इसमें आप लिस्ट जब भी ये स्क्रॉल करा करेंगे तो आप बीच बीच में या तो बिल्कुल नीचे या बिल्कुल ऊपर या साइड में भी आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिल सकते हैं। एक सेकंड, ये स्पॉन्सर्ड 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 स्पॉन्सर्ड, या ऊपर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है स्पॉन्सर्ड। ये भी जो है ये सारे स्पॉन्सर्ड ऐड हैं, ठीक है। अब स्पॉन्सर ऐड में आप अपना ब्रांड को भी स्पॉन्सर करा सकते हैं, अगर आपने कोई ब्रांड अपना रजिस्टर करा रखा है अमेज़ॉन पर वो भी, या फिर अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट को कराना चाहते हैं, मतलब आपका ब्रांड वगैरह नहीं है जो भी है, तो आप सिर्फ प्रोडक्ट को भी अपना स्पॉन्सर करा सकते हैं, ऐड चला सकते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ऐड के जो पैसे कटते हैं पर क्लिक पे कटते हैं। अब पर क्लिक पे जब भी कस्टमर आपके स्पॉन्सर ऐड पे क्लिक करेगा, जैसे कि ये है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस स्पॉन्सर्ड ऐड पे, तो जितनी भी बिड लगाई होगी, जितने की बिडिंग करी होगी सेलर ने, उस हिसाब से इसका पर क्लिक के हिसाब से पैसे कट जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये कैंपस का शू है, ठीक है, सेलर ने इसके लिए बिडिंग लगाई है 10 रुपये पर क्लिक की, और मैंने अगर इस पर क्लिक कर लिया तो इसके जो 10 रुपये हैं सेलर के लग जाएंगे, भले ही मैं वो प्रोडक्ट लूँ या ना लूँ, ठीक है, लेकिन पर क्लिक पे पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। इसलिए मैं आपको खामा कोई क्लिक करके नहीं दिखाऊंगा, मैं फालतू में किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। खरीदना तो है नहीं मुझे इनमें से कुछ, तो मैं क्लिक भी क्यों करूँ, ठीक है। ये दिखाने का मेरा तरीका था कि इस तरीके से स्पॉन्सर्ड लिखा आता है और उसकी विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब कि पहले पेज पे ही दिखेगा या स्टार्टिंग में दिखेगा या नीचे दिखेगा, जो भी है। तो आज हम इस तरीके की कैंपेन को क्रिएट करना सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमने अमेज़ॉन का जो सेलर का अकाउंट होगा उसमें लॉगिन करना होगा, जो कि मैंने कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ एडवर्टाइजिंग पे आना है और यहाँ कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करना है। जब भी आप कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आप अपने सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने सिर्फ ब्रांड को भी कर सकते हैं, या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ये तीनों अलग अलग हैं। आज मैं सिर्फ आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, अगले वीडियोस में आपको बाकी के एड्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो अभी आपको प्रोडक्ट को ऐड करना सीखना है, मतलब प्रोडक्ट का ऐड चलाना सीखना है अपने प्रोडक्ट का। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, कंटिन्यू पे दबाएंगे आप। अब कंटिन्यू दबाने के बाद आप कैंपेन का कोई भी नाम डाल सकते हैं। कैंपेन का नाम कुछ भी हो सकता है, ये तो आपके रेफरेंस के लिए। जैसे मैं डालूंगा ABC12ER, ठीक है। और कैंपेन की स्टार्ट डेट डालनी है, कब से शुरू हो, ये 25 अक्टूबर से ही शुरू हो जाए। मैं एक काम करता हूँ 26 अक्टूबर से, और एंड डेट 10 दिन के लिए चला देता हूँ। हमने 10 दिन का चल लिया, 10 दिन से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, 6 नवंबर को खत्म हो जाएगा। डेली बजट पूछ रहे हैं। डेली बजट में वो होगा जिसमें आपको पर डे कितना, मतलब कॉस्ट आप मैक्सिमम
खर्च करने को तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेली बजट या 100 रुपये डालता हूँ तो आपके डेली के 100 रुपये लगेंगे, ठीक है। और आप अगर 200 डाल दें तो आपके 200 लगेंगे, या जितने भी डालते हैं उस हिसाब से लगेंगे। इसमें टारगेटिंग 2 तरीके की होती है भाई, ठीक है। हमेशा 2 तरीके की टारगेटिंग होगी, एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग और एक मैनुअल टारगेटिंग। अब ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग में ये होता है कि आप जब भी अपने किसी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर के लिए उसकी कैंपेन चलाएंगे तो अमेज़ॉन अपने आप टारगेट कीवर्ड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। आपके प्रोडक्ट के जो हिसाब से अमेज़ॉन की टीम होगी अपने आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग करेगी कीवर्ड्स की। और मैनुअल टारगेटिंग में तो क्या है भाई, अब मैनुअल चुनेंगे तो आपको अपने आप कीवर्ड्स चुनने हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ऑटोमेटेड टारगेटिंग करें, ठीक है। और आज मैं आपको ऑटोमेटेड टारगेटिंग सिखा रहा हूँ, और शुरुआत करने के लिए यही आसान है सबसे, ऑटोमेटेड टारगेटिंग, ठीक है। यहाँ चुन लेंगे। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, और इसमें भी 3 ऑप्शन है आपके पास। एक होता है डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली, एक होता है डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन, और एक फिक्स बिड्स। अब इनका क्या फ़र्क है इन सब में। अब डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली में यह आएगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने एक क्लिक की पर बिड है 10 रुपये लगाई है तो आपके 10 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 10 रुपये से नीचे ही लगेंगे पर क्लिक के, ठीक है। मतलब 10 रुपये से ऊपर नहीं जाएंगे। अब कम कितने भी लग सकते हैं, या फिर 10 रुपये तक लग सकते हैं कि 10 रुपये से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन में क्या है, इसमें आपका जो भी बिड लगाएंगे आप, मान लिया आप 10 रुपये की बिड लगा रहे हैं तो अमेज़ॉन वाले 10 रुपये से कम भी कर सकते हैं और 10 रुपये से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैक्सिमम केस में ये आपको 100% तक बढ़ा सकते हैं आपकी बिड का प्राइस। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी बिडिंग डाली है पर हेड की 10 रुपया, ठीक है, तो ये अब ले जाने को मैं 100% के हिसाब से मैक्सिमम 20 रुपये तक ले जा सकते हैं बिड को, अपने आप एडजस्ट करेंगे। और नीचे ले जाने को ये 10 रुपये से भी काफ़ी नीचे ले जा सकते हैं। मतलब कुछ भरोसा नहीं है, समझ रहे हैं आप। मतलब अप होने को काफ़ी अप भी हो जाए और डाउन होने को डाउन भी हो जाए। और ये फिक्स्ड बिड, अब फिक्स बिड को तो बिल्कुल भी ना लगाएं। इसमें तो क्या, आप जितना एग्जैक्ट जितने की बिड लगाएंगे, मतलब आपने 8 रुपये के 10 रुपये की जितने की बिड लगाई है ना, उससे 1 पैसा ऊपर ना 1 पैसा नीचे। तो इसमें तो क्या, अगर आपके बिल्कुल आपके फिक्स्ड अमाउंट पे, अगर जब तक कि फिक्स अमाउंट का आपकी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो जाता है, आपके क्लिक आ ही नहीं पाएंगे, कभी आपको शो ही नहीं होगा ऐड ढंग से शायद। तो ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। इसमें एक और प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके ऐड में अगर 10 रुपये से कम रुपया लगना है, आपने 10 रुपये की बिड लगाई है और इसमें तो फिक्स है, मतलब पर क्लिक के 10 रुपये ही कटेंगे, और आपके कम रुपये लगने हैं तो भी आपके 10 रुपये ही लगेंगे। अब मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट का ऐड चलाया है और मैंने फिक्स्ड बिड्स वाला ऑप्शन चुन लिया है। अब मैंने फिक्स्ड बिड है जो 10 रुपये की लगाई है, तो अब जो है मेरे 10 रुपये ही लगेंगे, मतलब कम भी नहीं लगेंगे, मतलब कम लगने भी होंगे ना तो भी नहीं लगेंगे। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ये ऑप्शन थोड़ा महंगा पड़ सकता है अगर आपका बजट कम है। तो मैं स्टार्टिंग में सलाह दूंगा आप ये चुन सकते हैं, डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली, ठीक है। अब क्रिएट एड ग्रुप, आपको एड ग्रुप का कोई भी नाम डालना है, फिर से मैं भी डाल देता हूँ ABCDER, नहीं ABCD प्रमोट, ठीक है। नाम हमने डाल लिया एड ग्रुप का अपने आप, कोई भी है। दोस्तों इस लिस्ट में आपके प्रोडक्ट्स जो होंगे शो होंगे। आपको जिन जिन प्रोडक्ट का आपको ऐड चलाना है, आप उसमें ऐड दबाते जाएंगे, ठीक है। आप अपने सर्च प्रोडक्ट अपने यहाँ सर्च भी कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो भी होगा आप अपने आप सेलेक्ट करेंगे। मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, और जो जो आपके सिलेक्टेड प्रोडक्ट होंगे, जो प्रोडक्ट आपके यहाँ शो होंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही ऐड चलेगा, ठीक है ना। और जो जो आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए वो आप क्रॉस भी दबा सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, नहीं ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से एक साथ रिमूव ऑल भी दबा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बिड बता रहे हैं ये। अब ये डिफ़ॉल्ट बिड आपको 3 रुपये की दी होती है बाय डिफ़ॉल्ट,
ठीक है। अब इसमें अमेज़ॉन भी कुछ अपने हिसाब से आपको बिड सजेस्ट करता है। जैसे यहाँ मुझे सजेस्ट कर रहे हैं ये 12.84 रुपये, कह रहे हैं मिनिमम 7.68 रुपये रखें और मैक्सिमम 20.26 रखें। अब मैं 12 रुपये नहीं, यहाँ पे मैं 10 रुपये डाल देता हूँ। ठीक है, 10 रुपये डाल दिया। ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग है, तो आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग बस यहाँ अपनी बिड डाल लेनी है। ये नेगेटिव कीवर्ड, ये ऑप्शनल है। अब नेगेटिव कीवर्ड ये होता है कि किस कीवर्ड की वजह से आपको, मतलब कौन सा ऐसा नेगेटिव कीवर्ड है जिस पे आपको कोई आपका प्रोडक्ट की विजिबिलिटी शो ही नहीं होती है जिस कीवर्ड पे। देखिए ये अभी आपके मतलब का नहीं है अगर आपने पहली अपनी ऐड कैंपेन बना रहे हैं, क्योंकि ये आपको नेगेटिव कीवर्ड और फ्रेजेस तब पता पड़ते हैं जब आपका ये जो ऐड कैंपेन आपने चलाई होती है इसका डेटा आपको मिले। इसमें बताते हैं कि कौन से कीवर्ड पे आपके इंप्रेशन आया है, कौन से पे नहीं आया है। तो ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है नेगेटिव कीवर्ड वाली, आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और सेम नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी ऐसा ही है। और सारी अच्छे से चेक करने के बाद लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे। लॉन्च कैंपेन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली। ठीक है, इसमें ये भी बताया हुआ है कि आपकी कैंपेन जो है एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, इसके इम्प्रेशंस को रिसीव करने के लिए 1 घंटे तक का समय लग सकता है शुरू होने में, इम्प्रेशंस रिसीव होने में। ठीक है, बाकी ये कैंपेन लॉन्च हो चुकी है। बस इतना ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज तो मैंने आपको प्रोडक्ट सिर्फ स्पॉन्सर करना बताया, अब अगले वीडियो में आपको ब्रांड स्पॉन्सर करना बताऊंगा और थोड़ा एडवांस लेवल पे भी सिखाऊंगा। और कुछ कैंपेन में एडिटिंग वगैरह करनी हो, अगर आपको करनी पड़ जाए, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो ये पैसा होगा कैंपेन का जो कटेगा, आपकी सेल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था और जितना आसान हो सके मैं इसको बनाने की कोशिश करी। और डिटेल में भी अभी हमने ऑटोमेटिक टारगेटिंग यूज़ करी है, सबसे आसान है, सबसे बढ़िया है। और आने वाली वीडियोस में आपको मैन्युअल टारगेटिंग भी ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।